सभी योग साधकों को नमस्कार। साथियों, अभी तक हमने पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत साधन पाद के बारे में जाना और साधन पाद के जो 55 सूत्र है उन सभी की हमने चर्चा की, व्याख्या की और यह जाना कि किस प्रकार से हम उस अष्टांग मार्ग को अपनाते हुए हम हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। और उस अष्टांग मार्ग के अंतर्गत साधन पाद में हमने 5 जो बहिरंग है उनके बारे में जाना। अब हम उसी अष्टांग योग के जो आगे के 3 और अंग है जिनको अंतरंग नाम से जाना जाता है उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनकी चर्चा पतंजलि योग सूत्र के 3 विभूति पाद के अंतर्गत की गई है। यह जो महर्षि पतंजलि के जो 4 पाद है, जिसमें प्रथम पाद समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा जिसकी हम चर्चा करेंगे विभूति पाद है और जो चौथा है वह कैवल्य पाद है। वास्तव में देखा जाए तो जो इसका प्रथम पाद है समाधि पाद, वह उत्तम प्रकार के जो साधक है उनके लिए वह प्रथम पाद है, यानी कि समाधि पाद है। और जो मध्यम प्रकार के साधक है उनके लिए वास्तव में दूसरा साधन पाद है। और जो तीसरा पाद है विभूति पाद, वह कहा गया है कि उन अश्रद्धालुओं के लिए है, उनकी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए है कि इस मार्ग के ऊपर चलते चलते हमें किस किस प्रकार की विभूतियां, विभूति का अर्थ होता है कि किस किस प्रकार की हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जो यह तीसरा पाद है विभूति पाद, और इसकी जो शुरुआत है वह धारणा, ध्यान और समाधि के सूत्रों से जो हो रही है। इसके अंतर्गत जो धारणा, ध्यान और समाधि है, इन तीनों को संयम नाम भी दिया गया है। आगे जब हम बढ़ेंगे कि जो ये धारणा, ध्यान और समाधि है और इनके सिद्ध होने से, इनकी प्राप्ति होने से किस किस प्रकार की विभूतियां प्राप्त होती है, तो इस सूत्र में, यानी कि जो इस पाद का जो पहला सूत्र है जो धारणा से संबंधित है, उसके बारे में कहा गया है कि देश बंध चित्तस्य धारणा, यानी कि यहाँ पर चित्त के बंधन की बात कही गई है। अर्थात चित्त के बंधन की बात का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, देश, बंध और चित्त, यानी कि जो अब हमारा चित्त है अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के अंदर जो भटक रहा है, हमें उसको किसी एक देश में बांध देना है। या इसको हमें और सरल शब्दों में कहें तो जिस स्थान पर वृत्ति को ठहराया जाए, वृत्ति को स्थिर कर दिया जाए, वृत्ति को रोक दिया जाए, वही वास्तव में धारणा है। अब चूंकि जो वृत्ति मात्र की बात आई गई है, यहाँ पर वृत्ति मात्र का यहाँ पर अर्थ है ज्ञान मात्र से, ज्ञान मात्र से अपने उस चित्त को किसी देश में बांध देना है। तो यहाँ पर जो देश की बात आई गई है, देश जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? यहाँ पर देश का अर्थ है कि जिस स्थान पर वृत्ति को ठहराया जाए। अब इस दृष्टि से यह 2 प्रकार का है, एक है बाह्य और एक है आंतरिक। यानी कि हम अपने चित्त को
बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से ठहरा सकते हैं, यानी कि वृत्तियों को, चित्त की वृत्ति को हम टिका सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर आंतरिक रूप से बात करूं तो वह होगा कि हम अपने चित्त को हृदय स्थान पर, नाभि स्थान पर, या मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र के ऊपर, या फिर जो हठ योग के अंतर्गत आता है जहां पर हम चक्रों की भी बात करते हैं, अलग अलग चक्र के ऊपर भी उस चित्त वृत्ति को ठहरा देना। यानी कि हम हमारे आंतरिक रूप से चित्त वृत्ति को रोकने के लिए इन शरीर के अंगों का हम आलंबन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो बाह्य देश की बात आती है, यानी कि बाह्य रूप से भी हम किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई हम आलंबन ले सकते हैं। आप किसी बहुत ही सुंदर से फूल को एक आलंबन के रूप में ले सकते हैं, किसी वृक्ष को आप आलंबन के रूप में ले सकते हैं, आप किसी भी तारे को या चंद्रमा को, सूर्य को, पर्वत को आदि, ये बहुत सारे ऐसे बाह्य आलंबन है जिनको हम चित्तवृत्ति को रोकने के लिए, ठहराव के लिए, वहां पर स्थिर करने के लिए इनका हम आलंबन ले सकते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो यह जो धारणा है यह दो प्रकार से कार्य करती है। दो प्रकार से कार्य में है। एक तो ईश्वर की उपासना के रूप में, यानी कि यदि हम उस ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहते हैं तब हम उस ईश्वर के ऊपर क्या करेंगे, हम उस ईश्वर के ऊपर, यानी कि उस ईश्वर को हम धारणा के रूप में लेंगे, अपने चित्त की वृत्तियों को हम वहां पर ठहराएंगे। इसको हम बोल सकते हैं सरल शब्दों में ईश्वर की उपासना। दूसरा इसका जो रूप है वह है जो हम वास्तव में जो बाह्य पदार्थ है जिनके ऊपर हमें धारणा करते हैं, उस स्थिति में हम उस पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए कि उस पदार्थ का स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने चित्त को वहां पर हम टिकाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर देश की बात कही गई है, हम अपने चित्त की वृत्ति को कहाँ पर टिकाते हैं और हम कहाँ उसको स्थिर करते हैं। बंद, जैसा कि अभी बताया, चित्त को एक ही ध्येय विषय पर वृत्ति मात्र से ठहराना, यानी कि जो भी हमारा ध्येय होगा। अब दो प्रकार के ध्येय की बात कही गई है, वह आंतरिक भी हो सकता है और वह बाह्य भी हो सकता है। यानी कि ध्येय का अर्थ है कि जिसमें ध्यान को लगाया जाए, जहां पर चित्त को टिकाया जाए, और जब हम वहां पर चित्त को टिकाते हैं उसी ध्येय से अपने आप को हम बांध देते हैं। उस स्थिति के अंदर धारणा की जो सिद्धि है वह हमें प्राप्त होती है। यहां पर वास्तव में देखा जाए तो जिन बहिरंगों की हमने बात की थी, वो जितने भी बहिरंग थे जिनकी साधन पाद में हमने बात की थी, वह क्रिया योग है। और इस विभूति पाद में इन जब हम 3 अंगों की बात कर रहे हैं तो यह तीनों अंग अक्रिया योग है। अक्रिया योग हम यहाँ पर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में साधना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। और बहिरंग साधनों में चित्त की वृत्तियों का जो भटकाव होता है वो उन साधनों के माध्यम से समाप्त हो जाता है। यानी कि अब हमारा जो चित्त है वह इधर उधर भटकता नहीं है। जैसा कि प्रत्याहार तक पहुंचते पहुंचते हमने कहा कि अब साधक ने वह अवस्था प्राप्त कर ली है कि उसकी जो इंद्रियां बहिर्मुख थी,
जो बाहर के विषयों की ओर भटक रही थी, अब वह जो इंद्रियां है वह अंतर्मुखी हो चुकी है। उनका जो भटकाव है वह रुक चुका है। और अब तो केवल क्या करना है, इन अंतरंग के अंतर्गत अब क्या करना है, क्योंकि भटकाव, जो चित्त की वृत्तियों का भटकाव है वह रुक चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ हमें चित्त को अपने कारण में लीन करना है। यानी कि अब अवस्था कौन सी है, अब अवस्था चित्त की क्या है, भटकाव वाली अब अवस्था नहीं है। अब अवस्था है चित्त को अपने कारण में लीन कर देने की। और इस अवस्था में, यानी कि अभ्यास करते करते जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो जो चित्त होता है वह चित्त पालतू पशु के समान है। यानी जो पालतू पशु होता है अपने मालिक के कहे अनुसार चलता है, उसी के अनुसार वह अपना कार्य करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो चित्त होता है वह उस साधक के वश में हो जाता है। और जब वह वश में हो जाता है तब वह आगे की स्थिति में बढ़ता है, जो धारणा, ध्यान और जो समाधि की अवस्था है वहां तक वह पहुंचता है। जिस चित्त शक्ति का उपयोग हम पहले संसार के जो भोग है उनको भोगने के लिए, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, अब वही चित्त शक्ति मुक्ति के लिए कार्य करेगी। अर्थात जो हमारी चित्त शक्ति है, इन जो बहिरंग है वहां तक तो वह जो चित्त शक्ति थी वह उन उपलब्धियों के लिए, उन भोगों की प्राप्ति के लिए यह कार्य कर रहा था। लेकिन अब एक ऐसी अवस्था को हमने प्राप्त कर लिया है कि यही चित्त शक्ति जो पहले क्या कार्य कर रही थी, भोग और उपलब्धि के लिए, अब वही चित्त शक्ति क्या कार्य करेगी, मुक्ति के लिए। तो कहने का यहां पर क्या अर्थ है, कहने का यहां पर यह अर्थ है कि वास्तव में जो यह चित्त शक्ति है, इस चित्त शक्ति के दोनों कार्य है। यह भोग के लिए भी कार्य कर रही है तो यह मुक्ति के लिए भी कार्य कर रही है। जैसा कि पहले के जो व्याख्यान हुए हैं उनमें भी कई सूत्र ऐसे आए हैं और उन सूत्रों में भी यह चीज बताई गई है कि यह जो चित्त है, यानी कि यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जो कार्य है, इस प्रकृति का जो प्रयोजन है वह है इस पुरुष को भोग और अपवर्ग देना। तो यहां पर भी वही बात है, भोग और अपवर्ग देना। तो यहां पर हम यूं भी इस चीज को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यह जो चित्त शक्ति है वास्तव में यह वह ऊर्जा है जो दोनों प्रकार के कार्य करती है। यह भोग की ओर भी ले जाती है और यह योग की ओर भी ले जाती है। अब यहां पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे विवेक के ऊपर यह डिपेंड करता है कि उस ऊर्जा को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं। हम केवल भोग ही भोग में उस ऊर्जा को खर्च करते हैं या योग के लिए भी हम इस ऊर्जा को खर्च करते हैं। हठ योग आदि में भी यही बात है। चाहे आप लय योग की बात कर लें, चाहे आप कुंडलिनी योग की बात कर लें, चाहे आप तंत्र योग की बात कर लें, वहां पर भी इस ऊर्जा की बात की गई है। और यह जो ऊर्जा है इसको हमें काम में लेना है। यदि हम महर्षि पतंजलि की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह जो ऊर्जा है केवल भोग में ही समाप्त न हो, इसके लिए इन साधनों का प्रयोग करते करते हम उस विवेक ख्याति ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे हमें वह ज्ञान होता है। उस अविद्या क्लेश का नाश होने पर हमें वह ज्ञान होता है कि हमें उस चित्त शक्ति के द्वारा उस अपवर्ग को हमें प्राप्त करना है।
या फिर हम कह सकते हैं कि हठ योग के अंदर कहा गया है कि जब तक उस कुंडलिनी रूपी शक्ति का उपयोग नीचे के जो केंद्र है, नीचे के केंद्रों को काम केंद्र भी कहा गया है, उन केंद्रों पर जब तक वह ऊर्जा काम आती रहेगी तब तक एक जो मनुष्य है वह केवल सांसारिक भोग में ही लिप्त रहेगा, वह कभी भी ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि उस ऊर्जा का रूपांतरण किया जाए, यानी कि उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण किया जाए। जब उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होगा और वह सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी, तब वह भोग वाली जो ऊर्जा हमारे वहां तक पहुंच करके योग में, यानी कि वह मुक्ति में काम आ जाएगी। तो यहां पर कहने का अर्थ है, एक चीज जो समझने वाली है वो यह है कि ऊर्जा तो एक ही है, चाहे आप उसको चित्त शक्ति का नाम दे, चाहे आप उसको कुंडलिनी शक्ति का नाम दे, ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसके जो कार्य है वह अलग अलग प्रकार के हैं। इसको एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि परमाणु शक्ति की जो ऊर्जा होती है, और आज पूरा का पूरा जो विश्व है इस एटॉमिक एनर्जी से डरा हुआ है कि इस एटॉमिक एनर्जी को एक एटम बम यानी कि परमाणु बम बना करके और इसके द्वारा विनाश किया जा सकता है। और यही ऊर्जा जिसको हम एक परमाणु भट्टी के अंदर काम में लेकर के और उसके द्वारा ऊर्जा बना करके और घर घर भेज करके उद्योग यानी इंडस्ट्रीज आदि में उसी ऊर्जा को यानी कि उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भेज करके और हम अनेकों शांति के कार्य में भी उस ऊर्जा को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि उस यूरेनियम से बनने वाली जो यह परमाणु की ऊर्जा है, इसको हम विध्वंसात्मक कार्यों में भी काम में ले सकते हैं और उसी ऊर्जा को हम यहाँ पर शांति के कार्यों में भी काम में ले सकते हैं। अब ऊर्जा वही है, डिपेंड यहाँ पर मनुष्य के ऊपर करता है कि वह मनुष्य उस ऊर्जा का सदुपयोग किस प्रकार से करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर पाई जाने वाली यह जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं। हम मात्र भोग में करते हैं या योग में करते हैं। योग में यहाँ पर उपयोग करने का अर्थ है कि उस ऊर्जा को हम मुक्ति के लिए काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यह धारणा है, इस धारणा के द्वारा इस चित्त की जो यह प्रवृत्ति है, जो इधर उधर भागने वाली है, उसका भी हम अभाव कर देते हैं। यानी कि इसके द्वारा जो हमारा मन है, उस मन का शुद्धिकरण होता है और जो हमारा यह मन है यह एक जगह के ऊपर स्थिर होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी इस व्याख्यान में विभूतिपाद के इस प्रथम सूत्र के बारे में जाना कि धारणा क्या है। तो अभी आप सभी को मेरा नमस्कार।